आपको क्या लगता है कि कौन सी बड़ा मुद्दा होना चाहिए खरगोन? आपने इरिगेशन की बात की, अभी तक जो बात की, सिंचाई की बात की, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात उठती है खरगोन में, जिला मुख्यालय। मुख्यमंत्री जी अभी पिछली आचार संहिता लगने के पहले खरगोन में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने आए। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन नहीं हो रहा है, ये मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन कर रहे हैं। मुआवजे को लेकर बड़ी समस्या है, जो घोषणा की गई थी, किसानों को मुआवजा नहीं मिला था। कहते हैं रवि जोशी एक सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलते हैं। आप सबसे बड़े धार्मिक आयोजन भी खरगोन में लंबे समय से करते आए। मैं धार्मिक हूँ, धार्मिक होना कोई गलत बात नहीं है। किसानों को मुआवजा कभी देने में शिवराज सिंह सरकार का मन रहा ही नहीं, विश्वास रहा ही नहीं। आप जब जाते हैं, कांग्रेस की 1500 की स्कीम है, लेकिन बीजेपी की लाडली बहना 3000 रुपये तक का वादा है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती लगती है जब जमीन पर उतरते हैं। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। स्वागत है आपका दिल लपेटा में। मध्य प्रदेश चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज करते हुए हम हैं निमाड़ में खरगोन, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्गज नेता रवि जोशी मैदान में है। रवि भाई, बहुत बहुत धन्यवाद प्रचार में हमसे बात करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। जा रहे हैं आप जो चुनाव के दरमियान, आप खुद 5 साल से विधायक हैं, उसके बीच में 11 साल सरकार के भी रहे, तो क्या लगता है आपको किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? क्या काम 11 महीने में हो पाए या क्या नहीं हो पाए जो अब करने की बात कर रहे हैं? 15 महीने की सरकार में हमने किसानों की कर्ज माफ़ी करी, पेंशन को दूनी करी, विवाह योग्य जो युवतियाँ थी जिनके विवाह हुए उनको हमने 25,000 से बढ़ा के 51,000 रुपये करे। तमाम सारी योजनाएं थी जिस पे हमने काम करे। हमारी सरकार के वचन पत्र में जो काम बचे थे वो 15 महीने के बाद सरकार गिर गई, तो कई अधूरे काम हैं, उन कामों को अब हम पूरा करेंगे। खरगोन ज़िले में विशेषकर खरगोन विधानसभा में खरगोन लिफ्ट इरिगेशन योजना जो 400 करोड़ रुपए की थी, वो पिछले बालकृष्ण पाटीदार 10 साल के विधायक थे, उनके कार्यकाल में पूरी नहीं हुई। जैसे कांग्रेस की सरकार आई, हमने उसको 3 महीने में रिनोवेशन करा के, क्योंकि अधिकारियों ने लिख दिया था कि डैम किसी काम का नहीं है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है, इस तरीके से था। उसके लिए 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृत करा के हमने उसका पानी किसानों के खेत में दिया। दूसरा, ऐसे ही पिपली तालाब जो गायब हो गया था 10 साल तक, उस तालाब को ढूंढ के लाए। कहाँ गायब हो गया था? टेंडर लग चुके थे, टेंडर हो चुके थे और तालाब बना ही नहीं था। उस तालाब की जब खोजबीन करी तो उस 15 महीने में उस पिपली डैम को भी हमने बनवाया और किसानों को पानी दिया, किसानों की कर्ज माफ़ी करी, पेंशन डबल करी। इस मुद्दों पे हमने काम करा। रही बात खरगोन के अंदर, जो खरगोन की जनता कहेगी वो सब सतत हम 5 वर्ष तक काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि कौन सी बड़ा मुद्दा होना चाहिए खरगोन? आपने इरिगेशन की बात की, अभी तक जो बात की, सिंचाई की बात की, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बात उठती है खरगोन में, जिला मुख्यालय। बिल्कुल निश्चित जिला मुख्यालय है। मुख्यमंत्री जी अभी पिछली आचार संहिता लगने के पहले खरगोन में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने आए। जब मैंने एक दिन पहले उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके खुलासा किए कि मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन नहीं हो रहा है, ये मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री वॉल का भूमि पूजन कर रहे हैं, तो उन्होंने दूसरे दिन जो सभा थी, मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तो प्रशासन ने पूरे उन चीज़ों को सबको वहाँ से सभा स्थल से हटाया और कलेक्ट्रेट परिसर में जमा कर दिया। मेडिकल कॉलेज की उनकी दुकान जो लगाई थी उनने पूरी तरीके से उजागर हो गई कि झूठ बोला जा रहा है, खरगोन में खरगोन की जनता के साथ धोखा किया जा रहा है। चलो, मेडिकल कॉलेज की बाउंड्री वॉल का आप भूमि पूजन कर रहे, तो मेडिकल कॉलेज दिया कहाँ? उसके बाद गजट में जो आया उसमें पन्ना है, छतरपुर है या और कहीं के 2 मेडिकल कॉलेज, 3 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, लेकिन खरगोन का मेडिकल कॉलेज अभी भी शिवराज सिंह जी और भाजपा की सरकार ने नहीं दिया। हम उस मेडिकल कॉलेज को खरगोन के अंदर लेके आएंगे। खरगोन जिला मुख्यालय है, जिला मुख्यालय पे उसकी आवश्यकता है। ऐसे ही हम कृषि महाविद्यालय, खरगोन जिला कृषि आधारित जिला है। इस जिले में अभी तक दुर्भाग्य रहा है कि 20 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कृषि महाविद्यालय इस जिले को नहीं दिया, किसानों के बेटों के लिए, किसानों के बच्चों के लिए। हम खरगोन के अंदर कृषि महाविद्यालय भी लाएंगे, किसानों को लिए रिसर्च सेंटर भी होगा और किसानों के बच्चे के लिए पढ़ने के लिए। आपने कृषि की बात की, एरिया जो है किसान बहुल है, आसपास के सब गाँव लगते हैं। मुआवजे को लेकर बड़ी समस्या है, जो घोषणा की गई थी, किसानों को मुआवजा नहीं मिला सर। बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा। 15 महीने की हमारी सरकार थी, हमने रुका हुआ मुआवजा भी दिया और हमने वो मुआवजा भी दिया जो बगैर सर्वे का था। हम खरगोन ज़िले में पिछले दिनों कम बारिश हुई, हम कलेक्टर महोदय को मिले, तमाम लोग मिले,
और मैं, केदार भाई, अन्य विधायक लोग भी थे। कलेक्टर से मांग करी कि अल्पवर्षा की वजह से छोटी फसलें खराब हो गई, इनका मुआवजा सर्वे करा के देना चाहिए। नहीं दिया आज तक, दूसरा सर्वे भी नहीं कराया। जब अतिवृष्टि हुई तो हमने फिर बोला कि इस अतिवृष्टि में फसलें टोटल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल किसानों को मुआवजा देना चाहिए। फिर कलेक्टर से बात हुई, कलेक्टर ने बोला पटवारी छुट्टी पे, बहाना बनाया क्योंकि सरकार देना नहीं चाहती थी। सरकार ने कई बीच में हड़ताल हो गई थी पटवारियों की। पटवारी की हड़ताल थी तो उसका भी रास्ता था। कृषि विभाग के ग्राम सेवकों से अगर वो सर्वे करा लिया जाता कि किसका कितना नुकसान होता तो मुआवजा देना था, लेकिन सरकार ने मन बना रखा था। किसानों को मुआवजा कभी देने में शिवराज सिंह सरकार का मन रहा ही नहीं, विश्वास रहा ही नहीं। खरगोन शहर के लिए आप क्या सोचते हैं? खरगोन शहर के लिए, शहर में हम मेडिकल कॉलेज लाएंगे, शहर के स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाएंगे। अभी बड़ी दर्दनाक किस्सा है कि 250 करोड़ रुपए की खरगोन शहर में 2 परियोजनाएं आई। सीवरेज लाइन जब डाली तो पूरे शहर की मेरे हिसाब से 250 करोड़ रुपए की रोडों का सत्यानाश कर दिया। रोडें ऐसी कर दी गई जिन पर लोग चल नहीं पाए, उसको जैसे तैसे अन्य फंडों से हमने केवल रिपेयरिंग कराई है। उन रोडों को हम नवीनीकरण कराएंगे, नया बनाएंगे। पूरी ख़राब हो चुकी है। खरगोन को नर्मदा जी का पानी पिलाएंगे, खरगोन की स्वास्थ्य सुविधाओं का बढ़ाएंगे। और विशेषकर मैं खरगोन में पढ़ने वाले बच्चों के लिए करूँगा कि रोज़गार से संबंधित कोर्स हम महाविद्यालय में चालू करें ताकि बच्चों को रोज़गार मिल सके। आप जब जाते हैं, कांग्रेस की 1500 की स्कीम है, लेकिन बीजेपी की लाडली बहना 3000 रुपये तक का वादा है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती लगती है जब ज़मीन पर उतरते हैं? अभी तो शिवराज सिंह की 3000 की स्कीम तो ठीक है। शिवराज सिंह ने ऐसे 25,000 घोषणाएँ करी जो अभी तक उनका घोषणा पत्र नहीं आया। इस बात से लगता है कि अब क्या बचा है उनके पास। 25,000 झूठ वो बोल चुके हैं। ये 3000 वाला भी झूठ ही परोसा उनने जनता के बीच। जनता विश्वास नहीं करेगी उनके ऊपर। कई महिलाएं अपात्र हो गई। उनने 23 साल से लेकर 60 साल करा, ट्रैक्टर नहीं होना, ये नहीं होना, खेती नहीं होना, कई महिलाएं अपात्र हो गई। हमारी जो नारी सम्मान योजना 18 साल से लेके 118 साल की कोई वृद्ध महिला भी घर में होगी, उसको भी हम देंगे। एक घर में 1 हो, 2 हो, 3 हो, पढ़ने वाली बच्ची, उसको भी देंगे। 23 साल से कि उनने जो बंधन रखा है और 60 साल का बंधन, उसमें पब्लिक में, महिलाओं में बहुत विरोध है उस योजना को लेकर। जिनको लाभ मिल रहा है जिस परिवार को, वो भी विरोध में खड़े। कहते हैं रवि जोशी एक सॉफ्ट हिंदुत्व पे चलते हैं। आप सबसे बड़े धार्मिक आयोजन भी खरगोन में लंबे समय से करते आए। मैं धार्मिक हूँ। धार्मिक होने से की वजह से मैं सब धर्म और मैं सभी धर्मों का आस्था है मेरी। सभी धर्मों में विश्वास है। सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ। सम्मान करना भी चाहिए। सभी धर्मों के कामों में जाना आना होना चाहिए और धार्मिक होना कोई गलत बात नहीं है। अब की बार बीजेपी ने उन्हीं प्रत्याशी को उतारा है। पिछली बार भी मुकाबला था, तो क्या कहेंगे, कितने कॉन्फिडेंट है जीत को लेकर? पिछली बार उस प्रत्याशी को 2013 में किसी कारण से हम हार गए थे, हवा ख़राब थी। 2018 में हमने 9000 से अधिक वोटों से हराए। अभी जो माहौल देखने को मिल रहा है और कार्यकर्ताओं में जो विश्वास देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस लीड को 20,000 वोटों तक ले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जोशी जी, खरगोन से कांग्रेस प्रत्याशी। लपेटा पे विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है।